आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश मना रहा चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का जश्न। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर इन रहस्यों से उठा रहा पर्दा। हिमाचल के कुल्लू में भीषण भूस्खलन, ताश के पत्तों की तरह ढह गई रिहायशी इमारतें। ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में मंत्री ने प्लेटफॉर्म के अंदर घुसा दी कार। अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे लिए मजे। चंद्रयान की यूं ही तारीफ नहीं कर रहे अरबपति एलन मस्क। चांद से लेकर मंगल तक बनाया है महाप्लान। हरिवंश आउट, नीतीश के नेशनल प्लान पर फोकस। जेडीयू की नई टीम में खास क्या? इमरान की बेल पर सुनवाई टली। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कम नहीं हुआ थलाइवा का जादू। रजनीकांत के जेलर ने 14 दिनों में कर ली इतनी कमाई। सस्पेंड हुई भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता, समय पर नहीं कराए चुनाव तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने लिया बड़ा फैसला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भिड़ंत, जाने कब और कहां उठा सकते हैं लाइव मैच का मजा। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अपना काम करना शुरू कर चुका है। लैंडर और रोवर के जरिए 14 दिनों तक चांद पर अनुसंधान किया जा सकेगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि गुरुवार देर रात लगभग 12:30 बजे रोवर लैंडर से चंद्रमा की सतह पर उतर गया। ये चारों ओर घूम रहा है और चंद्रमा की सतह पर अपनी छाप छोड़ रहा है। श्री कृष्णन नायर के मुताबिक रोवर के सोलर पैनल बाहर की तरफ खुल चुके हैं। लैंडर की ओर रोवर मिलकर चांद की गतिशीलता, सतह पर मौजूद प्लाज्मा के घनत्व, चांद के परत के रूपरेखा, सतह के कंपन, रसायन और खनिज से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण भूस्खलन से कई घर ढह गए हैं। पहाड़ी इलाके में हुए भीषण भूस्खलन में ढही इमारत और मकानों के मलबे में काफी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर इस भूस्खलन का एक खतरनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पहाड़ के दरकने से घाटी में बसे मकान कैसे ढह गए। भूस्खलन के दृश्यों में कई बहुमंजिला इमारतें ढहती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज से अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार पशुधन मंत्री बयान की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कार को सीधे रेलवे स्टेशन में घुसाने की वजह से विवादित हो गए हैं। बुधवार को योगी सरकार में पशुधन मंत्री ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो गए थे। बताया जाता है कि लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल आ चुकी थी। एन वक्त पर स्टेशन पहुंचते मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन छूटने का डर था। ट्रेन छूटने के डर से उन्होंने अपनी कार सीधे प्लेटफॉर्म के अंदर घुसा दी। दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में शुमार स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने भारत के चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने की जमकर तारीफ की है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की है। भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के एलन मस्क भी मुरीद हो गए हैं। मस्क ने एक ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया है कि भारत ने इंटरसेटेलर फिल्म से भी कम बजट में चांद पर अपना यान पहुंचाया है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन का बजट 620 करोड़ रुपए के आसपास था, जबकि इंटरस्टेलर का बजट $165 मिलियन था। मस्क ने कहा कि यह भारत के लिए अच्छा है। बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन सरकार की अगुवा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। जेडीयू की 98 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 7 सचिव और 22 महासचिव बनाए गए हैं। केसी त्यागी को विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि आलोक कुमार सुमन पार्टी के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। तोसा
खाना केस में 3 साल की सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बेल पर सुनवाई शुक्रवार तक टल गई है। गुरुवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान को बेल पर फैसला एक दिन के लिए टाल दिया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए कहा था, खान को गलत तरीके से सजा दी गई है। बहरहाल अगर शुक्रवार को खान अटक जेल से बाहर आते हैं तो भी वो घर नहीं जा सकेंगे। इसी वजह से ये है कि 2 जांच एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। थलाइवा यानी सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस इन दिनों जेलर पर खूब प्यार बरसा रहे हैं। तभी तो फिल्म ने केवल 14 दिनों में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, जबकि गदर 2 अभी भी 1 करोड़ के गैप से जेलर की वर्ल्ड वाइड कमाई के मामले में पीछे है। इससे साफ पता चलता है कि बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत का जलवा कम नहीं हुआ है। आइए आपको बताते हैं फिल्म ने 14 दिनों में कितनी कमाई कर ली है। थलाइवा स्टारर जेलर ने 14 दिनों में 295.65 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जबकि 14वें दिन फिल्म ने 3.65 करोड़ की कमाई अपने नाम की है। हालांकि यह गदर 2 के कलेक्शन से बेहद कम है, लेकिन अपने आप में ही रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले फिल्म है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उसकी सदस्यता रद्द कर दी है। उन्होंने ये कदम समय पर चुनाव नहीं करवाए जाने की वजह से उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने में असफल रहने पर WFI को निलंबित कर दिया है। जल्द ही इस मामले पर आधिकारिक सूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं WFI के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ को ये समझा पाने में असफल रहे हैं कि इन चुनावों पर अदालत ने रोक लगाई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप 2023 के शुरू होने से ठीक पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज को एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से देखा जा रहा है। सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान में अफगानिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने अफगान टीम को 59 रन पर ऑल आउट कर 142 रन से मैच जीत लिया। वहीं अब सीरीज के दूसरे मैच में जहां पाकिस्तान सीरीज पर कब्जा करने को देखेगी, तो वहीं अफगानिस्तान पलटवार करना चाहेगी।